पूरे भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और हर एक भाषाओं के अलग अलग डायलेक्ट्स भी होते हैं। ये भाषाएं तरह तरह के फैमिली से आते हैं, जैसे कि इंडो आर्यन, द्राविडियन, तिब्बतो बर्मन और बहुत सारे ऐसे जो फैमिलीज हैं, एंशियंट फैमिलीज, उन्हीं के द्वारा प्रचलित या फिर उन्हीं के द्वारा बोले जाने वाली तरह तरह के डायलेक्ट्स और भाषाएं भारत में कहा जाता है या फिर बोला जाता है। अगर हम लोग 2024 की बात करें तो भारत में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल के अंडर में टोटल जितने भी भाषाएं हैं जिनको कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो है 22। और अगर हम लोग उन्हीं 22 लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे तो पहले आता है एसमीज, फिर बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 1950 में, और आर्टिकल 343 जब डिक्लेयर किया गया था उसमें लिखा था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया जाएगा और इंग्लिश को एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा 15 साल के लिए। लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पास किया गया था 26 जनवरी 1965 को, उसमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया हिंदी के साथ ही साथ। इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस सेटअप किया गया था 1975 जून, और ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन भारत में कभी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बना अभी तक। भारत में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है कंट्री का, डिफरेंट जो स्टेट्स है उसका भी अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लेकिन अभी तक टोटल भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और अगर हम लोग रिसेंटली अक्टूबर 2024 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएमएस को बना दिया है एक कल्चरल लैंग्वेज, और ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है असम के लोगों के लिए, क्योंकि एसएमएस को बना दिया गया है एक क्लासिकल लैंग्वेज। एसएमएस के अलावा बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत जैसे भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जो न्यूज़ है इन्होंने ट्विटर पे शेयर किया है, और उनका जो खुशी है उन्होंने एक्सप्रेस किया है ट्विटर के जरिए। इंडिया में पहले से ही 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे। पहले आया था तमिल, जिसको डिक्लेयर किया गया था 2004 में, उसके बाद संस्कृत 2005 में, उसके बाद कन्नड़ा 2008, उसके बाद तेलुगु 2008, उसके बाद मलयालम 2013 में, और उड़िया को बना दिया गया था एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन 2014। लेकिन यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस है ये कौन सा क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब यह है कि एक लैंग्वेज को अगर हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहते हैं तो किस तरह का क्राइटेरिया उस लैंग्वेज को फुलफिल करना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट है, उस लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है या फिर उसका जो हिस्ट्री है वो 1500 से 2000 साल पुराना होना पड़ेगा। उसके बाद उस लैंग्वेज का जो एंशियंट लिटरेचर है, उसका जो वैल्यूज़ है वो जनरेशन वाइज बहुत सारे ऐसे जनरेशन को पार करते हुए आना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो एक ओरिजिनल होना पड़ेगा, और उसका जो क्लासिकल फॉर्म होगा वो उसका मॉडर्न जो वेरिएंट है या फिर डायलेक्ट्स है उससे अलग होना पड़ेगा। अगर ये सभी क्राइटेरिया एक लैंग्वेज फुलफिल करता है तभी उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाने के बाद अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी है, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स, यूनिवर्सिटी चेयर्स, प्रमोशन सेंटर्स बना दिया जाता है उस लैंग्वेज के ऊपर में। उसके बाद तरह तरह के एम्प्लॉयमेंट एकेडमिक्स में, रिसर्च में, आर्काइव में। उसके बाद आजकल जो एंशियंट टेक्स्ट का डिजिटाइजेशन हो रहा है उसमें भी बहुत तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। उसके बाद बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलता है ट्रांसलेशन में, पब्लिशिंग में, डिजिटल मीडिया, और प्रिजर्व करने के लिए उस लैंग्वेज का जो क्लासिकल हेरिटेज है उसको। अगर हम लोग आसाम का जो एसएमएस लैंग्वेज है उसके अगर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये जान सकते हैं कि असमिस या फिर जो असमिया लैंग्वेज है ये एक बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज का एक फॉलोअप है या फिर उसी का फैमिली से आता है। एसएमएस एक ऑफिशियल लैंग्वेज है आसाम स्टेट के लिए। एसएमएस लैंग्वेज अक्रॉस 15 मिलियन लोग यूज़ करते हैं डेली कम्युनिकेशन के लिए एज ऑफ 2021 सेंसस। एसएमएस लैंग्वेज के बहुत सारे डायलेक्ट्स भी है, मतलब बहुत तरह से एक लैंग्वेज को कहा जाता है। एसएमएस लैंग्वेज को आसाम के अंदर ही ईस्टर्न, सेंट्रल, कामरूपी, ग्वालपरिया जैसे डायलेक्ट्स में कहा जाता है, और इसका जो लिखित प्रभाव है वो बंगाली एसएमएस स्क्रिप्ट के ऊपर में भी लिखा जाता है। मतलब एसएमएस जब हम लोग लिखते हैं वो कुछ तरह से बंगाली,
उड़िया और मैथाली जैसे हम लोग लिखते हैं, उस तरह से ही उसका लिखने का तरीका होता है। असमिस लैंग्वेज को रेगुलेट करता है असम साहित्य सभा, जो एक लिटरेरी सोसाइटी है असम में। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये लैंग्वेज ओरिजिनेट हुआ था इंडो आर्यन जो डायलेक्ट्स है या फिर जो फैमिलीज है तब से। असमिस लैंग्वेज जो इंडो आर्यन फैमिली द्वारा कहा जाता था 4th-5th सेंचुरी के टाइम में, वो दरअसल कामरूपा जो रीजन है जो असम में है, कामरूपा जो प्रागज्योतिषपुर जो कामरूपा रीजन बेसिकली अलोंग साइड द ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अर्बन सेंटर्स थे जहाँ पे लोग तब के दिन रहा करते थे 4th-5th सेंचुरी में। तो वो लोग जो थे इंडो आर्यन रेस के, वो कहते थे ये असमिस लैंग्वेज जो कामरूपा रीजन में बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी के साइड में रहा करते थे। तब के टाइम में असमिस कामातापुरी जो डायलेक्ट्स है उसी के रूप में कहा जाता था। और ये जो कामातापुरी डायलेक्ट्स है या फिर कामरूपी डायलेक्ट, ये ईस्टर्न मगधी जो मगध एम्पायर था उन्हीं के साथ में थोड़ा प्रचलित था और थोड़ा सा मैच भी करता था। असमिस लिटरेचर के बहुत सारे जो फॉर्म्स है वो अर्ली सेंचुरी में देखा गया। जैसे 9th सेंचुरी में बुद्धिस्ट के बहुत सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है या फिर वर्सेस है, जैसे कि चार्यपदा एक रिलीजियस टेक्स्ट या फिर वर्सेस आप कह सकते हो, उसी को असमिस लैंग्वेजेस में तब लिखा गया था। उसके बाद 13th सेंचुरी में जब कमाता किंगडम हुआ करता था असम में, तब हेम सरस्वती ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम है प्रहलादा चरित्र। प्रहलादा चरित्र एक पोएम है जिसको लिखा था हेमा सरस्वती ने 13th सेंचुरी में। उसके बाद 14th सेंचुरी में माधव कांदली जो एक कछारी साम्राज्य का राजा थे, महामाणिक्य उनके कोर्ट में नौकरी करते थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया था रामायण को असमिस में। उसके बाद हमारे जो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी, जिन्होंने एक शरण धर्मा का स्थापित किया था 15वीं सेंचुरी में, उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे थे असमिस में। उन्होंने जो टेक्स्ट यूज किया था वो असमिस टेक्स्ट में ही एक डायलेक्ट हुआ करता है ब्रजभाली। ब्रजभाली एक तरह का असमिस लैंग्वेज के अंदर ही एक इडियम से या फिर एक डायलेक्ट है, लिखने का एक तरीका है। तो उसी आर्ट फॉर्म में उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे थे जिसका नाम है बौरगीत। उन्होंने एक तरह का नाटक के रूपांतर शुरू किया था जिसका नाम है अनकिया नाट, जहाँ पे नाटक के रूपांतर के रूप में बहुत सारे अभिनय किए जाते थे। उनके बाद जो भी उनके फॉलोअर्स थे जैसे माधव देव, अनिरुद्ध देव, उन्होंने इस ट्रेडिशन को फॉलो अप रखा था। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है सो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग आसाम इकोनॉमी के ऊपर में पढ़ना चाहते हो तो ये किताब देख सकते हो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंकिंग के लिए ये किताब आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए चेकआउट कर रहे हो या फिर ग्रेड 3 ग्रेड 4 जैसे और विभिन्न ऐसे छोटे लेवल के एग्जाम्स या फिर ग्रेड 2 जैसे लेवल के एग्जाम्स के लिए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आंसर्स चाहते हो तो ये किताब आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इन किताबों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।